दिल्ली सरकार ने चाइनीज मांझे पर रोक नहीं लगाने के लिए अब केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत आप विधायक सोमनाथ भारती ने सदन में इस पूरे मामले को उठाया, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कड़े अंदाज में इसका जवाब दिया। सिसोदिया ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार चाइनीज मांझा माफिया के साथ मिलकर उनके राष्ट्रपति को झूला झुलाकर मौत का सामान बेच रही है। प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए कि कौन सी मजबूरी के तहत वो चाइनीज मांझे को बिकने दे रहे हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैन का प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। अगर आप 133 अंडर सेक्शन सीआरपीसी 144 इसमें प्रपोजल लाते कंप्लीट बैन का फॉर स्पेसिफिक पीरियड अप टू 1 ईयर, तो निश्चित रूप से दिल्ली में लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ये सरकार बेनकाब हो गई है। आज जिस तरह से हमारे ध्यानाकर्षण पर राजनीति करने की कोशिश की, उस पर ध्यानाकर्षण अपनी ओर से लगाया और इशू को डाइवर्ट किया। क्या ये दिल्ली के लोगों के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, या लोगों के कंधे पे रखकर आप बंदूक चला रहे हैं? लोगों की लाशों पर आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आयात निर्यात की बात पर आप आ रहे हैं। कितनी मार्च 2015 से और 16 अगस्त 2016 या आज तक, मैं जानना चाहता हूं सरकार ने क्या केंद्र सरकार से जो विषय सदन में आप उठा रहे हैं इस बारे में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की थी क्या? क्या आपने यूपी के मुख्यमंत्री से इस बारे में बात की थी क्या? क्या आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री, आप तो दिल्ली में ही मांझा बिकवाना चाहते, आप तो दिल्ली में ही मांझा बिकता रहे, इसकी आप पहल करते रहे, उनका बचाव करते रहे, और जब आपकी चोरी पकड़ी गई, लोग मर गए, तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। नेता विपक्ष ने उप मुख्यमंत्री के जवाब का जोरदार विरोध किया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने सदन को गुमराह किया है। ये प्रदेश के पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए थे। चाइनीज मांझा इस देश में बिक रहा है, दिल्ली में भी बिक रहा था। दिल्ली में उस पर बैन लगाने की बात हुई, सरकार ने बैन भी लगाया। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक इस देश में चाइनीज मांझा इंपोर्ट होता रहेगा, हम इस तरह की दुर्घटना को कैसे रोक पाएंगे। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें चीन से ये किलर मांझा हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हम क्यों नहीं इसका इंपोर्ट पूरी तरह से बैन कर देते और अभी तक जितना इंपोर्ट कर लिया गया है उसको कहीं उसको सीज कर देते, क्योंकि अगर वो मांझा मार्केट में रहेगा तो ब्लैक मार्केटिंग होगी। आप दिल्ली में बैन करेंगे, वो नोएडा में बिकने लगेगा। आप दिल्ली में बैन करेंगे, वो गाजियाबाद में, सोनीपत में, फरीदाबाद, गुड़गांव में बिकने लगेगा। गुड़गांव से दिल्ली आने लगेगा, फिर आप कैसे काम चलाएंगे। बीते दिनों 15 अगस्त को चाइनीज मांझे से दिल्ली में 3 मौतें हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद चाइनीज मांझे का मामला सुर्खियों में आ गया। लेकिन आया भी तो ऐसे कि समाधान ढूंढने के बदले अब नेता सदन में अपना दामन ही बचाते नजर आ रहे हैं। चाइनीज मांझे से मौत की ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से कई मौत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में शायद पहली बार विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत इसे चर्चा के लिए लाया गया। लेकिन हुआ क्या? विपक्ष ये कहती रही कि ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर निशाने साधती रह गई। दिल्ली विधानसभा से कैमरा पर्सन ललित के साथ में विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।